गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, गुड मॉर्निंग। अभी आज मीटिंग की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा वाक्य शेयर करूंगी जो अभी कल ही हुआ है। और उस वाक्य से बस एटीट्यूड की बात आ जाती है, सिर्फ वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कल मैं नींबू पानी बना रही थी, अपने लिए लेमनेड बना रही थी, और मैंने एक कॉल आ गई बाई चांस, और कॉल आई तो मैंने ऐसे ही बस उसको अटेंड करते करते दो नींबू काट लिए। मतलब मुझे पता नहीं चला, एक मैंने डाल दिया ग्लास में और दूसरा भी डाल दिया उसके अंदर में। वो जब मैंने पीना शुरू किया तो बहुत सॉर टेस्ट था उसका, बहुत ज्यादा कड़वा सा लगा। तो अब मेरे पास दो चॉइस थी कि मैं या तो उस ग्लास भरे पानी को फेंक देती, वो लेमनेड फेंक देती, या फिर दूसरा उसके अंदर और पानी डाल के मैं उसको थोड़ा सा अच्छा कर लेती, यानी कि उसको ठीक करने की कोशिश करती। तो मैंने सोचा चलो दूसरा वाला ट्राई करते हैं। बीइंग नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल हम लोग पॉजिटिव ज्यादा देखते हैं। वो करना शुरू किया। उसमें एक ग्लास में अब 3 ग्लास नींबू पानी बन गया। एंड उसके बाद में सबने पिया, मतलब फिर सिद्धा जी को भी दिया, बच्चे ने भी लिया। तो व्हाट आई मीन टू से, कल जो एकदम वाकया हुआ, इस वाकये से एक चीज जो समझ में आई कि लाइफ में ऐसी छोटी छोटी चैलेंजेस, और जैसे अभी कोरोना का चैलेंज आया है हम सबके पास में, अब हम इसमें से बेस्ट क्या निकाल सकते हैं वो हमारे एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। एंड बिलीव मी, एटीट्यूड प्लेज अ बिग बिग रोल इन आवर लाइफ। और बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए या छोटी आए, अगर एटीट्यूड है तो हम सब पार कर लेते हैं। और अगर मैं कोरोना वायरस की, देखिए नेगेटिव तो आपको बहुत न्यूज में सुनने को मिल रहा होगा, मगर पॉजिटिव एस्पेक्ट देखूं तो एक मेरे फोन पे ही प्रॉम्प्ट हुआ, एक डेटा टाइप, एक न्यूज टाइप हुआ, और उसको जब मैं देख रही थी तो उसमें आ रहा था कि बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन पीरियड हमारा एनवायरनमेंट बहुत क्लीन हो गया है। जहां हमें स्वच्छ हवा चाहिए थी वो हमें मिलनी शुरू हो गई थी, जबकि हमने बहुत कोशिश करी थी। हमारे तो दिल्ली में ऑड इवन गाड़ियों के हिसाब से, नंबर के हिसाब से गाड़ियां चलती थी। तो बहुत सारी चीजें करने के बाद भी वो चीज हासिल नहीं हो पा रही थी, यानी नेचर ने खुद ऐसा रास्ता निकाला जहां पर एनवायरनमेंट क्लीन हो गया। दूसरा, उसके अंदर बड़ी कमाल की बात बोली थी कि हमारे इंडिया में हमारा जो देश है इंडिया, वो सेकंड नंबर पे है डिप्रेशन पेशेंट में। जो लोग बहुत डिप्रेशन के मरीज हो जाते हैं, जो गिव अप कर देते हैं लाइफ से, इस तरीके के पेशेंट हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और बिकॉज ऑफ दिस, विद इन अ 20 डेज ऑफ पीरियड डिप्रेशन खत्म, मतलब खत्म तो नहीं बोलूंगी, मतलब बहुत कम हो गया है। उसका कारण बताया गया कि हम लोग क्योंकि आपस में अब घर में रह रहे हैं, चाहे वो जबरदस्ती है, बट एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं, कनेक्टेड है, एक दूसरे से शेयर कर पा रहे हैं। कहाँ होता है ऐसा कि जबरदस्ती का हम लोग को इतना टाइम मिलता है? बच्चे अपनी दुनिया में होते हैं, हम लोग अपनी दुनिया में होते हैं, वर्किंग की बात ही अलग है, 2 घंटे मिलते हैं तो उसमें कुछ इतना शेयर नहीं हो पाता। अब 24 आवर्स कब से हम लोग साथ हैं, तो हर एक फैमिली में जो बॉन्डिंग है वो बहुत बढ़ गई है। कल शाम को मैं नीचे टहल रही थी, मैं और सिद्धाजी नीचे गए थे, और जब हम टहल रहे थे तो उस टाइम एक लेडी मिली, हमारे नीचे ही रहती है बिल्डिंग में, और उनकी फैक्ट्री है, मतलब उनकी फैक्ट्री है केबल वायर्स की, जैसे हमारे ये लैपटॉप के वायर्स होते हैं, टेलीफोन वायर्स होते हैं, और 400 एम्प्लॉइज हैं, 2 फैक्ट्री है उनकी। तो कल उन बातों बातों में बहुत अपसेट फील कर रही थी कि बहुत मुश्किल हो रही है। लगभग 250-300 तो लेबर चले गए, अपने गांव भाग गए, और अब 150-150 बचे हुए हैं। वो उनको भी बहुत नॉर्म्स हैं कि उनको मुंह पे वो हमें मास्क पहनाना है, डेली का चेंज करना है, उनके लिए बेडिंग का अरेंज करना है, उनको खाना देना है, तो बहुत ज्यादा है। बाबा जी जाने की अब क्या होगा, बिकॉज पंजाबी हैं। तो बहुत टेंशन में लग रही थी कल। तो बस ऐसी बातों बातों में उन्होंने मुझसे पूछा कि अरे यार तुम्हारा क्या बिजनेस है? तो मैंने बोला हम तो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और ये इस तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसे वैसे। बोली तुम्हारे बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ा? मैंने बोला नहीं, ऑलमोस्ट आई मीन वही रहा है, बढ़ा नहीं है, बट हमारा ऑलमोस्ट स्टेगनेंट है, वही रखा हुआ है बिजनेस, और हम लोग आराम से कर रहे हैं। बड़ी अमेज्ड हुई और बोली है क्या, मुझे बताना। तो अपॉर्चुनिटी की कीमत बढ़ गई है हमारे, जहां पर लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे वहां पे बात करने शुरू हो गए। और बिलीव मी, जब ये लॉकडाउन पीरियड जब खत्म होगा ना और हम लोग फील्ड में काम करने जाएंगे, तो हमारे अपॉर्चुनिटी, नेटवर्क मार्केटिंग का एक नया रूप देखने को मिलेगा आपको। आई कैन बेट यू ऑन दिस स्टेटमेंट। एंड सेकेंड थिंग, सप्लीमेंट्स की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। बहुत ऐसी मेरी फ्रेंड्स थी जो बड़ा एटीट्यूड दिखाते थे कि सप्लीमेंट की क्या जरूरत है, हम लोग अच्छा खाते हैं एंड ऑल दो स्टफ ब्ला ब्ला ब्ला। बट अभी फोन आते हैं कि सुन तेरे पास वो है, विटामिन सी का कुछ है, और इस तरीके की डिमांड बढ़ गई है, और मैं उनको कोरियर के थ्रू भिजवा देती हूँ। हमारी कोरियर सर्विसेज इतनी अच्छी हो गई हैं अभी तो। सो व्हाट आई मीन टू से, इतनी चीजें नई
हमारे डेवलपमेंट की हो रही है, अगर हम पॉजिटिव देखें तो। मेरे को नहीं पता था जूम पे कैसे काम करते हैं, जूम कैसे ऑपरेट करते हैं, जूम पे स्लाइड शेयर कैसे करते हैं। मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हम लोग मैनुअली सब काम करते थे, मैं टेक्नो इतनी हुई नहीं। सो अब ये सीखा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत कनेक्ट हो रही हूँ मैं। ऑलमोस्ट हफ्ते में 2 दिन 3 दिन अपनी नई नई टीम के साथ में जूम पे मीटिंग कर रही हूँ। सो बहुत अच्छा लग रहा है कि कितने उसके पॉजिटिव इफेक्ट भी देखे। नेगेटिव तो जो है, बट जो पॉजिटिव है उसमें हमने कितना कुछ अपने आप को संभाल लिया, नई चीजें सीखने को मिली हैं, नई टेक्नोलॉजी सीखने को मिली है, और हम नए सिरे से लर्नर बन गए हैं, एक लर्निंग मोड में आ गए हैं। जो बुक्स पढ़ नहीं पाती थी, या सिद्धार्थ जी तो बहुत मेडिटेशन करते हैं, बट मैं नहीं कर पाती थी, टाइम नहीं मिलता था, बीइंग अ लेडी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो मैंने 2-2 घंटे मेडिटेशन करना शुरू किया, एंड इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर। तो ये सारी चीजें हैं जो आप सबके लिए ओपन है, हम सब इस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और एक कहावत है कि जब अपने अंदर देख लिया, अपने अंदर देख के वही चीज मिलती है जो आपको बाहर चाहिए। और अपने को अगर आपने देख लिया तो बाहर वो चीजें अवेलेबल हैं, आप कभी भी उनको पा सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। और मेरा जो आज का शायद स्लाइड भी आपको दिख ही रही होगी कि व्हाट इट टेक्स टू बिकम सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग। जनरली ये क्वेश्चन बहुत आता है मेरे पास कि मैम क्या करना चाहिए, क्या एकदम कैसे आप इतने इस मुकाम पे पहुंचे हो, या क्या किया है आपने, क्या करते हो। तो मैं बड़े सिंपल सा बात कहती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी ज्ञान नहीं है कि जो मैं आपको दूं और बहुत सीक्रेट कुछ है ऐसा मैं दूं और आप सक्सेसफुल हो जाओ। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सिंपल सा रास्ता है, रिपीट करने का रास्ता है। जो जितनी बार इसको रिपीट कर पाता है, जो रास्ता बताया जाता है, वो उतना ही कामयाब होता है इस सिस्टम के अंदर। हमें तकरीबन 20 से 22 साल इस सिस्टम के अंदर काम करते हुए हो गया, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, और हम सेम काम कर रहे हैं। और अगर सेम काम ये कोई 3 से 5 साल रिपीट कर लेता है, तो आज के टाइम में, पहले के बजाय अगर मैं आज का कंपैरिजन करूं, तो आज के टाइम में कामयाबी बहुत आसानी से और बहुत जल्दी आती है। आसान नहीं बोलूंगी, इट्स नॉट इजी, बट यस, एक स्ट्रेट रास्ता है जहां पर आप चल सकते हैं, और आपको वही रास्ता सबको दिखाना है और खुद भी चलना है। सो दिस इज द सीक्रेट, दैट्स इट। आई ऑलवेज से कि देयर इज नो सीक्रेट टू देयर इज नो सीक्रेट टू सक्सेस, देयर इज अ सिस्टम टू सक्सेस। उस सिस्टम को अगर आप लर्न करते हैं, प्रैक्टिकल उसको अप्लाई करते हैं आप अपने लिए और अपनी टीम के लिए, तो डेफिनेटली आपका जो कामयाबी के जो रास्ते हैं, कामयाबी की जो मंजिल है, डेफिनेटली आपको मिलती है। और यही हमारा जो रास्ता है, यही हमने एक्सपीरियंस किया है, वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बट यस, ऑफ कोर्स कुछ चीजें और मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे को सबसे पहले सिस्टम के अंदर जब हम आते हैं तो हमारा क्या क्लियर होना चाहिए, क्या चीज। मेरा मानना है, जब भी मैं बात करती हूँ, कि हमारा जो वाई था ना वो बहुत क्लियर था। जब हमारा वाई बहुत क्लियर होता है, हम क्यों इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, हमारा हाउ आसान हो जाता है, हमारा कैसे आसान हो जाता है, अगर हमारा क्यों क्लियर है। और आई थिंक ये बात मैं नई बात नहीं कह रही हूँ, आपके लीडर्स, आपके टीम पीपल जो भी आपके अपलाइन है, ये डेफिनेटली इस बात को कहते होंगे कि भाई अपना वाई बताओ, आप क्यों आए हो इस सिस्टम में। जब इसकी बात की जाती है तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी आप सबको। आई थिंक बहुतों ने सुन भी रखा हो, बट मैंने जैसा आपको शुरू में बोला कि सेम रास्ता है, सीधा रास्ता है, चलना बार बार है उसके ऊपर में, और सबको चलाना, यही एक कामयाबी का एक मंत्र बोल सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। सो एक बार क्या होता है कि 2 बिल्डिंग होती है, एक बिल्डिंग के अंदर में 2-3 कपल रहते थे, दूसरी बिल्डिंग में 2-3 कपल रहते थे, उनके बच्चे आपस में दोस्त थे, वो फैमिली आपस में दोस्त थी। और दोनों आपस में, इधर ये वाले लोग, इस बिल्डिंग वाले लोग उधर जाने खेलने चले जाते थे, बच्चे उधर वाले इधर आ जाते थे। तो एक बारी क्या हुआ, गेट टुगेदर हुई, एक आपस में सब मिले, और जब मिले तो बच्चे चले गए दूसरी बिल्डिंग में खेलने, एंड उधर खेल रहे थे। तो इट इज अ इजी रोज का रूटीन होता था। उस समय जो घर में बैठे हुए बड़े लोग थे, उन्होंने बोला चलो एक शर्त रखते हैं कि हमारी बिल्डिंग है और दूसरी बिल्डिंग के बीच में एक पतली सी एक फट्टा डाला हुआ है, सीमेंटेड है मगर बहुत ब्रेक है, और वो हो सकता है वो गिर भी जाए, टूट भी जाए, और हो सकता है वो ठीक भी रहे। क्या हम आपस में ही बोलते हैं कि अगर इस पे शर्त लगाई जाए तो कितने लोग जाना चाहेंगे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की तरफ।
बहुत सारे लोगों, मतलब जो चारों पांचों कपल थे, उन्होंने बोला नहीं भैया रिस्क कौन लेगा, लाइफ जान है तो जहान है। और कईयों ने बोला हाँ कोशिश कर सकते हैं। तो इनाम भी काफी अच्छा था, 1 लाख रुपए इनाम रखा गया था। बोले अच्छा ऐसा है तो बताइए क्या ऐसा मतलब कौन जाने में इंटरेस्टेड होगा। तो कुछ ने हाँ बोला, कुछ ने ना बोला, और बात वहीं आई गई हो गई। जिन्होंने हाँ बोला उनको वो रिस्क लेने के लिए तैयार थे, चलो मरेंगे मरेंगे देखा जाएगा। बट जिन्होंने बोला नहीं, उनके लिए मायना नहीं रखता था वो पैसा। एक दूसरा केस रखा उन्होंने ही, जिन्होंने ये ऑफर दिया कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाने का आपको 1 लाख रुपया मिलेगा। वहीं पर दूसरा ऑप्शन दिया कि बच्चे वहां खेल रहे हैं, अभी उस बिल्डिंग में आग लग जाती है, और अगर वो बिल्डिंग, बच्चे छत के ऊपर खेलते थे तो बिल्डिंग में अगर आग लग गई, नीचे से आने का रास्ता तो है ही नहीं। अब इस कंडीशन में कितने लोग हैं जो इस फट्टे पे चलना शुरू करेंगे, यानी जो पतली सी ये मेड़ी सी बनी हुई है, रास्ता बना हुआ है, इसमें से कितने लोग जाना चाहेंगे अपने बच्चे को बचाने के लिए। सबने हाथ खड़ा किया और सबने बोला कि अरे इसमें सोचने वाली बात है, कोई इसमें कोई ये भी पूछने की बात है कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। सो व्हाट आई मीन टू से, इस एग्जाम्पल को या इसको मैं बहुत बारी रखती हूँ अपने नए प्रोस्पेक्ट के साथ में, या जो लोग ज्वाइन होते हैं मेरे साथ टीम में, मैं उनको बोलती हूँ हाउ से फर्क नहीं पड़ता। वो उस बिल्डिंग से, उस अपनी जहां थे उस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जहां बच्चे थे, वहां जाने का रास्ता 1 लाख का इनाम था तभी भी वही था, और अब जब मेरा बच्चा वहां है जो बिल्डिंग में आग लगी है, रास्ता वही है, पर हमारा कारण बदल गया, हमारा वाय बदल गया। पहले वाय में थोड़ा कंफर्ट था, पहले वाय में मेरी चॉइस थी, बट दूसरे वाय में चॉइस नहीं थी। मेरा बच्चा वहां पर पुकार रहा है मुझे, बुला रहा है मुझे, तो मुझे जाना ही है। सो इस सिस्टम के अंदर भी अगर आपको कामयाब होना है या इस सिस्टम में सक्सेसफुल होना है, तो डेफिनेटली आपका वाई क्लियर होना चाहिए। वाई टेक्स 5 क्वेश्चन। मैं जब भी बात करती हूँ अपने नए प्रोस्पेक्ट के साथ में, आज एक प्रोसेस की भी मैं जरूर आप लोगों से बात करूंगी कि एक प्रोसेस है जिसको मैं रन करती हूँ अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में, वो आखिर में शेयर करूंगी। बट उससे पहले मैं 5 क्वेश्चन, इस पॉइंट पे आके मैं 5 क्वेश्चन उन लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद तरुण जी, वो चाहेंगे तो अपने लीडरशिप में शेयर कर सकते हैं। वो 5 क्वेश्चन के साथ में आपका वाई निकल के आता है। सबसे पहले इस सिस्टम के अंदर आपका कारण निकलना जरूरी है, उसके बाद हम हाउ की बात करते हैं। सो एक बार वाई क्लियर हो गया, अब हम बात करेंगे कि हमारा हाउ कैसे होगा, या हमारा वाई के बाद क्या रिक्वायरमेंट होती है। जो हमारी पहली रिक्वायरमेंट होती है, व्हाट इट टेक्स टू बिकम सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग इज, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज माइंडसेट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि माइंडसेट, क्योंकि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, कोई हाउस वाइफ है, कोई टीचर बैकग्राउंड से हैं, कोई बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, हम सबका माइंडसेट डिफरेंट डिफरेंट होता है। सो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का माइंडसेट डेवलप करना पड़ता है पहले टू बिकम सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन। सो इट्स ऑल अबाउट, सबसे पहला जो माइंडसेट होना चाहिए कि इट्स ऑल अबाउट यू। You are responsible for your success. पहले दिन से ये बात, it is not the success of upline, it is not the success of downline, it is not through the downline or upline, कुछ मायना नहीं रखता। सबसे पहले मायना रखता है आप कामयाबी के लिए रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। आपको ही मीटिंग में जाना है, शुरू शुरू में आपको ही प्रेजेंटेशन सीखना है, आपको इनिशिएटिव लेना है, आपको डिसीजंस लेने हैं। आप सबसे बड़े कारण बनते हैं अपनी कामयाबी में। सो इट्स ऑलवेज अबाउट यू। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं लेंगे, ये माइंडसेट पहले दिन से हो जाना चाहिए। दूसरा मेरा मानना है कि एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगेन मैं बोलती हूँ डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, तो हमारा किसी का जॉब वाली मेंटालिटी होती है, किसी की ट्रेडिशनल बिजनेस वाली मेंटालिटी होती है। सो अगेन हमको बिजनेस की मेंटालिटी रखनी है, मगर ये ट्रेडिशनल बिजनेस से अलग बिजनेस है, इसको नेटवर्क मार्केटिंग एंटरप्रेन्योर माइंडसेट को हमने डेवलप करना है। अब यहाँ पर क्या होता है, किस तरीके के 2 लोग होते हैं, अगर हम बात करें, इस पे चर्चा करें, तो अगर मैं बात करूं कि एक नॉर्मल जॉब मेंटालिटी क्या होता है कि ये काम दिया गया, इस काम को करने के लिए वो गया, कोई प्रॉब्लम आई वो हट जाता है, अरे ये तो हो ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा, कोई ज्वाइन कर ही नहीं रहा, हमारे साथ कोई बात ही नहीं सुनता। ये सब कॉमन प्रॉब्लम है जो आपकी टीम में जरूर होता होगा, और हम नए जितने भी लोग हैं वो लोग फेस करते हैं, ये आपकी टीम में फेस करते होंगे कि लोग आके बोलते हैं मैम कोई सुनता ही नहीं है, फॉलो अप करने गया कुछ हुआ ही नहीं, एंड ऑल दो स्टफ।
ये तब होता है जब आपने अपने बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। अगर ये आपका बिजनेस है तो आप बिजनेसमैन वाली मेंटालिटी करते हैं, आप वो रास्ता निकालते हैं कि वो कैसे सुने, कहाँ पे आपकी कमी है, कहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है। ये सारी चीजें हमको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी पड़ती है, और ये तभी आती है जब हम वेस्टीज को, जब हम इस इंडस्ट्री को अपना बिजनेस मानते हैं। सो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट पहला। दूसरी चीज मैं बोलती हूँ डेवलप करते हैं, इसके बाद इसकी भी बहुत लंबी चीजें हैं, पॉइंट्स हैं इसके अंदर, बट क्योंकि हमारे पास शॉर्ट है टाइम तो हम लोग थोड़ा शॉर्ट में ही इसको रखेंगे। तीसरा जो रिक्वायर्ड है, हार्ड वर्क। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। कहीं भी किसी भी इंसान ने जो कामयाबी हासिल करी है, किसी ने भी अगर बिना मेहनत के करी हो तो मुझे आप एक भी एग्जाम्पल दे दीजिएगा। कोई ऐसा दुनिया में नहीं है जिसने हार्ड वर्क ना किया हो। नेटवर्क मार्केटिंग में जब आते हैं हम लोग, तो नेटवर्क मार्केटिंग को ऐसा कैजुअल बिजनेस के तरीके से लेते हैं, विच इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। अगर हम कैजुअल तरीके से लेंगे तो कैजुअल रिजल्ट आएगा, हम सीरियस तरीके से एफर्ट करते हैं तो हमारा सीरियस रिजल्ट आता है। दैट्स फाइन। बट जब आप यहाँ आते हो तो आपको डेवलप करना पड़ेगा कि हार्डवर्क करना है। मुझे अच्छे से याद है, शुरू के 3 साल तक हमें पता ही नहीं होता था दिन रात क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता था शादी ब्याह क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, बच्चों के बर्थडेज क्या होते हैं। आए फटाफट एक दिन में 3-3 4-4 मीटिंग करते थे, बोलते बोलते थक जाते थे, खाना खाने का टाइम नहीं मिलता था। एंड ये सारी चीजें इसलिए करते थे क्योंकि दूसरा जो स्टेप मैंने बताया था कि मेरा बिजनेस है, मेरे को मेरा बिजनेस डेवलप करना है, उसमें मैंने खाना नहीं खाया तो कोई बात नहीं। आपने कई बार दुकानदार को देखा होगा, खासकर दिवाली के टाइम में या इस तरीके का जैसे ओकेजन आता है, उसमें उनको पानी पीने तक टाइम नहीं होता, क्योंकि वो उनका अपना बिजनेस है, दुकान को वो अपना मानते हैं। तो कभी वो किसी को कंप्लेन करने नहीं जाते हैं कि भाई मेरा आज तो मैंने खाना ही नहीं खाया, आज मेरे से ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, बिकॉज यू थिंक दैट दिस इज योर बिजनेस। डेफिनेटली उसके अंदर ये हार्डवर्क रिक्वायर्ड होगा। फोर्थ पॉइंट मैं बोलती हूँ, दैट इज आउट ऑफ कंफर्ट जोन आपको आना पड़ेगा। कंफर्ट जोन क्या है, हमें खुद ही नहीं पता चलता। कई बार हमें लगता है हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, कई बार हमें लगता है हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, मगर पलट के कभी अपने आप को देखते हैं, हमें खुद ही नहीं पता चलता। बट आउटसाइडर आपको जरूर बता देगा कि आप कंफर्ट जोन में हो। इसमें एक कहानी सुनाती हूँ आपको, शायद उससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार एक राजा होते हैं, राजा जी होते हैं, और राजा जी 2 चील के बच्चे लाते हैं। अब दोनों उन्होंने बोला भाई इनको पाल पोस के बड़ा करेंगे। उनको बड़ा शौकीन होता है पक्षियों का, वो उनको सोचते कि इनको पाला जाए, अच्छे से करा जाए। तो उसमें से एक पक्षी बड़ा होते होते वो उड़ना सीख जाता है, उड़ लेता है और काफी ऊंची उड़ान भरता है। बट दूसरा जो होता है वो जाके एक डाल पे बैठ जाता था। राजा जी का एक गार्डन था, उसके अंदर जाके एक डाल पे बैठ जाता था। अब ये उसका प्रोसेस था, खाना खाता था, थोड़ा सा उड़ता था एंड जाके डाल पे बैठ जाता था। अब राजा जी बड़े परेशान हो गए, बोले भाई ये क्यों नहीं ऊंची उड़ान उड़ता, सेम ही तो है, मैंने दोनों को इकट्ठा पाला, दोनों को इकट्ठा लाया, बट एक इतनी ऊंची उड़ान भर रहा है और एक बिल्कुल जरा जरा सा उड़ के फिर वहीं पर बैठ जाता है, ये क्यों नहीं उड़ता, इसको कोई बीमारी तो नहीं है। राजा ने डॉक्टर को दिखाया, सब किया, और कुछ ऐसा निकला नहीं, वो बिल्कुल फिट था, खा खू के मस्त। अब समझ नहीं आया क्या किया जाए। अब एक दिन राजा को खबर मिली, राजा साहब वो दूसरा वाला जो चील है ना, वो भी आज लंबी उड़ान भर रहा है। अब राजा साहब खुश, उन्होंने बोला अरे भाई ये तो कमाल ही हो गया, चमत्कार हो गया। अब पर हुआ कैसे? तो उन्होंने बोला राजा साहब मुझे नहीं पता, पर वहां पर जब ये चील उड़ रहा था ना, तो वहीं एक पेड़ के नीचे हमारा जो वो माली है ना, वो वाला, वो बैठा हुआ था। तो राजा साहब ने बुलाया उस माली को। राजा साहब आए, माली आया राजा साहब के पास में, बोला भाई क्या किया तुमने उसके साथ में कि वो ऊंची उड़ान भरने लग गया? तो बोला राजा साहब मैं तो छोटा सा माली हूँ, मुझे तो कुछ आता जाता है नहीं, बस मैं यही देख रहा था कि छोटी छोटी उड़ान भर के वो डाल पे बैठ जाता था और डाल पे जाके बैठ के फिर वो नीचे आ जाता था। तो मुझे लगा ये उड़ नहीं पा रहा क्योंकि डाल पे बैठ रहा है बार बार, मैंने वो डाल ही काट दी। सो काटा मैंने तो वहां बैठने का रास्ता ही नहीं मिला, वो सीधे ऊपर उड़ा जाके उड़ रहा है। सो कहने का ये मतलब है कि कई बार हमें नहीं पता, हम कंफर्ट जोन में होते हैं, हमें खुद ही नहीं पता होता। वो कंफर्ट जोन जिस दिन हम काट लेते हैं, और काट के देखिए, कोई अगर 2 मीटिंग करता है, 1 मीटिंग बढ़ा दीजिए। कोई ट्रैवलिंग नहीं करता है, ट्रैवलिंग करना शुरू करिए। कोई अगर प्रोडक्ट से अनकंफर्टेबल है, अगर अनकंफर्टेबल लग रहा है, उसको नहीं आता है, सीखना शुरू करिए। डेली के 2 प्रोडक्ट सीखना शुरू करिए और देखिए आप 15 दिनों में 30, 35, 40 प्रोडक्ट को मास्टर कर जाएंगे। किसी को प्रेजेंटेशन नहीं आती है, सो प्रेजेंटेशन
पहले इनिशियली आधे घंटे की प्रेजेंटेशन लर्न कीजिए। सो हार्ड वर्क और आउट ऑफ कंफर्ट जोन दोनों का मिक्सचर करके हम अपने आप को सक्सेसफुल की तरफ ले जाते हैं। पांचवी चीज जो है वो है पैशन, और इसके साथ में मैंने एक चीज और लिखी हुई है जो दिख रही होगी आप सबको, वो है पेशेंस। हार्ड वर्क जब हम करते हैं ना, जब हम मेहनत करते हैं तो हमें रिजल्ट जल्दी चाहिए होता है। अगर आप ये गौर करेंगे अपने ऊपर, तो हम लोग जब भी मेहनत करते हैं उस टाइम में हमें रिजल्ट की उम्मीद बहुत हो जाती है क्योंकि मेहनत कर रहे हैं। बट उस मेहनत के साथ में हमेशा एक चीज गांठ बांध लीजिए कि आपको पैशनेटली काम तो करना है, पैशन के साथ में काम तो करना है, बट उतना ही आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस में अगर मैं बात करूं तो बड़ी अच्छी सी एक स्टोरी दोबारा सुना देती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है, मैं टीचिंग प्रोफेशन में थी और बच्चों को भी जब मुझे कभी कुछ समझाना होता है और खासकर मेरी टीम में मुझे कुछ समझाना होता है तो मैं इन कहानियों का बड़ा सहारा लेती हूँ और इससे एकदम चीज समझ में आ जाती है। एक बार एक हाथी, फीमेल हाथी होती है और एक फीमेल डॉग होती है, दोनों आपस में दोस्त होती हैं और इन दोनों का आपस में बातचीत होती है, दोनों खुश होती हैं क्योंकि दोनों प्रेग्नेंट होती हैं और भाई उनके बेबी आने वाले हैं, तो दोनों बहुत खुश होते हैं। जाते हैं दोनों बात बात करके एक दूसरे को बधाई देके, और जब बातचीत होती है तो उस टाइम में 30 से 35 38 दिन बाद वो जो फीमेल डॉग थी वो अपने 5-6 डॉग्स के साथ, पपीज के साथ में वो आती हैं और हाथी से मिलने आ जाती हैं। बोलती हैं, हाथी देखो भाई मेरे आपके छोटे छोटे भतीजे, तो सब मौसी को हेलो हेलो बोलते हैं और सब एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो जाते जाते जो फीमेल डॉग होती है वो बोलती है कि क्या लगता है हाथी बहन, आप प्रेग्नेंट हो? तो हाथी बोलती है, हाँ इसमें क्या डाउट है, मैं तो यस आई एम प्रेग्नेंट। सो बोलती है, अच्छा अच्छा चलो ठीक है, ओके ध्यान रखना अपना, और ये कहकर वो अपने 5-6 पपीज के साथ में चली जाती है। जब वो दूसरी बारी मिलने आती है तो अनदर 30-40 डेज बाद आती है और उस टाइम में जब आपस में ये लोग बात कर रहे होते हैं, उस टाइम जब आती है तो उसके साथ में 10 से 12 पपीज होते हैं क्योंकि सेकेंड टाइम भी प्रेग्नेंट होके वो डिलीवरी करके आती है। बोलती है, इस बार आती है, देखिए और छोटे छोटे आपके भतीजे और आपके रिलेशन जो भी होता हो, और सब हेलो हेलो बोलते हैं। वो बहुत खुश होती है हाथी और बोलती है, अरे वाह बहुत बधाई हो। फिर जाते जाते जो फीमेल डॉग होती है वो पूछती है कि भाई हाथी बहन, मतलब अभी भी मेरा वही प्रश्न है कि क्या आप प्रेग्नेंट हैं? आर यू रियली, आर यू सीरियस, जाके चेक कराओ। तो बोली, अरे हाँ मुझे पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। फिर दोबारा चले जाते हैं। तीसरी बार जब वो यही रिपीट होता है, उस टाइम में जब फीमेल डॉग आती है उसके साथ में 15-17-18 बच्चे होते हैं, छोटे छोटे पपीज आते हैं, सब आते हैं उसके पीछे पीछे फुदकते हुए। और इस बार ही आते हैं, फिर वही क्वेश्चन रिपीट करती है वही फीमेल डॉग की, हाथी बहन क्या लगता है, कोई चेंज नहीं दिख रहा आप में, कोई फर्क दिख ही नहीं रहा कुछ भी, तो आर यू रियली सीरियसली प्रेग्नेंट? हाथी बोलती है, देखो देखो हाथी डॉग बहन, या फीमेल डॉग को जो बोलती है, देखिए ऐसा है कि मैं यहाँ पर, इसमें कोई डाउट नहीं है दैट आई एम प्रेग्नेंट, बट आई एम नॉट हियर टू डिलीवर एन ऑर्डिनरी थिंग, आई एम हियर टू डिलीवर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए मुझे थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा मेरा टाइम ज्यादा होता है। मैं हाथी के बच्चे को डिलीवर कर रही हूँ, मैं कोई पपीज डिलीवर नहीं कर रही हूँ। और ये बात हम सब पे अप्लाई होती है अगर हमको बहुत बड़ी सक्सेस चाहिए। कई लोग दो लोग एक साथ जुड़ते हैं, पर एक थोड़ा ज्यादा जल्दी कामयाब हो जाता है, एक थोड़ा कम हो रहा होता है या हार्ड वर्क कर रहा होता है। उस टाइम में ये कहानी अपने आप को जरूर याद दिलाइए कि आप यहाँ पर ऑर्डिनरी के लिए नहीं आए, आप यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए आए। और जिसको जितना मैंने देखा है पेशेंस के साथ में, जितना जिसको टाइम लगा है कामयाबी में, पर कंडीशन ये है कि उसके साथ में पैशन के साथ में काम करता रहा वो व्यक्ति, यहाँ पर उसने हिस्ट्री बनाई है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लोकेश सेठी जी आप सब के यहाँ सेमिनार के लिए आए होंगे डेफिनेटली। 4 साल तक वो सिल्वर डायरेक्टर पे थे, बट उन्होंने पैशन के साथ में काम किया, हार्डवर्क के साथ में काम किया, कभी कंफर्ट जोन में नहीं गए। और जब पेशेंस और हार्डवर्क मिला तो आने वाले 4 साल के बाद झटके में आज उनकी इनकम आप सबको पता है और स्टोरी आप सबको पता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब देर हो रही है आपकी कामयाबी में, अगर कोई कामयाब होता है आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए। आप किसी ने जल्दी गाड़ी ले लिया आपसे, आपने प्लान किया था, गाड़ी किसी और की आ गई, कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, हैप्पी रहिए, वाइब्रेशन भेजिए अच्छी, मगर अपने आप से डिमोटिवेट नहीं होना। ये ऑलवेज रिमेंबर कि आप बड़ी चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं। सो हैव पेशेंस। एंड 6th में बोलती हूँ, कॉन्फिडेंस बहुत रिक्वायर्ड है। और सबसे बेस्ट चीज कॉन्फिडेंस की ये है कि
कॉन्फिडेंस कोई हम जन्म से पैदा होकर ये क्वालिटी नहीं आती है, कॉन्फिडेंस हम लोग गेन कर सकते हैं। एंड कॉन्फिडेंस इज समथिंग जो आपको ज्यादा एक्शन करने के लिए मोटिवेट करता है। जो व्यक्ति कॉन्फिडेंट होगा, बहुत सिंपल बात है कि वो बहुत ज्यादा एक्शन भी लेगा, और आप जितना एक्शन लोगे डेफिनेटली आपका रिजल्ट उतना अच्छा आएगा, और जितना अच्छा रिजल्ट आएगा आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। सो कॉन्फिडेंस इज, आई ऑलवेज से, इट फैक्टर है जो आपको टू बिकम सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग इज रिक्वायर्ड। ना कॉन्फिडेंस आता कैसे है? सबसे पहली चीज, अगर हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, कॉन्फिडेंस एक ही चीज आपका बढ़ा सकती है, वो है आपके स्किल्स। आप कब अपने आप को लो फील करते हो, या कब अपने आप को हम कम फील करते हैं? जब हमें कोई चीज नहीं पता होती है। अगर मुझे मीटिंग, जैसे मैं अपनी ही बात करती हूँ, शुरू के दिनों में मुझे मीटिंग करने में इतना डर लगता था, मुझे नहीं आती थी मीटिंग करना। सिद्धार्थ जी मोस्टली मीटिंग करते थे, मैं पिछली कंपनी की बात कर रही हूँ। एंड देन जब मैं मुझे बोला गया कि आप मीटिंग करो, उस टाइम तो जैसे लगता था जान निकल गई मेरी। और क्यों ऐसा क्यों हुआ, मैं कॉन्फिडेंट क्यों नहीं फील हुई? क्योंकि मुझे मीटिंग करना आता ही नहीं था। द डे आई लर्न कि मीटिंग कैसे होती है, प्लान कैसे दिखाना है, वो स्किल है जो मैंने सीखी। और जब मैंने वो सीखा तो कॉन्फिडेंस आ गया तो मैं और ज्यादा करने लग गई मीटिंग्स, और जब मैं और ज्यादा मीटिंग करने लग गई तो डेफिनेटली मेरा कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया, और आज आप सब लोग जानते हैं। सो मेरा कहने का यहाँ मतलब ये है, अगर कोई कॉन्फिडेंट नहीं है, अगर किसी को लगता है यार मैं अच्छा नहीं हूँ नेटवर्किंग के लिए, तो मैं बोलूंगी सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है आपको, आपका स्किल्स डेवलप करना है। स्किल्स में क्या क्या होना चाहिए? सबसे नंबर 1 पे स्किल होनी चाहिए आपके फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स। इस सिस्टम में कामयाब होने के लिए सबसे जरूरी है कि आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी आनी चाहिए। एंड अनदर मैं बोलती हूँ, नहीं टाइम है ज्यादा, बट प्रोस्पेक्टिंग एक आर्ट है, एक हुनर है। इस हुनर को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने अपलाइन को, अपने टॉप लाइन को, या आपके वहां पे एरिया में सेमिनार होता है, जो भी हमारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, उनको अटेंड कीजिए। एंड प्लीज लर्न द फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट स्किल। सेकेंड स्किल है इनवाइटिंग। इट इज अ स्किल अगेन। लोगों को लगता है ये 7 स्टेप्स हैं, बट ये 7 स्टेप्स ही आपका बेसिक बेस है किसी भी बिल्डिंग का। आपकी कामयाबी का नेटवर्क मार्केटिंग में ये आपका बेस है, इसी के ऊपर आप कामयाबी को खड़ा करते हो। और ये 7 स्टेप इज अ आर्ट। सबको बहुत लगता है कि अच्छा इनवाइट करना सीख लिया, अच्छा प्रेजेंटेशन तो मैं कर ही लेता हूँ, बट जितना आप इसके अंदर महारत हासिल करते रहेंगे उतना ज्यादा आप इन्फ्लुएंसर बनेंगे। देखिए, इस सिस्टम के अंदर 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, एक होता है इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर कौन होता है? जो अपनी बातों से, अपनी हुनर से, या अपने नॉलेज से किसी को इन्फ्लुएंस कर जाए। डिस्ट्रीब्यूटर आएगा जाएगा, इन्फ्लुएंसर जो होता है ना, वो एक प्रोफेशनल हो जाता है इस सिस्टम के अंदर। सो आपको डिस्ट्रीब्यूटर से इन्फ्लुएंसर बनने के लिए इन सारे स्किल्स पे बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड ये चीज मैं बहुत ज्यादा ध्यान देती हूँ कि ये चीज मैं जितने भी नए लोग आते हैं उनके साथ में इनको कंटिन्यूअसली देती रहूं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इनवाइटिंग सीखनी है, प्रेजेंटिंग, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना है, कैसे अपने अपॉर्चुनिटी को प्रेजेंट करना है। अगेन इट्स आर्ट। किसी के लोगों को प्लान दिखाने से एकदम ज्वाइनिंग हो जाती है, बट किसी लोगों को वही वेस्टीज है, वही प्रोडक्ट है, मगर नहीं होती ज्वाइनिंग। तो कहीं ना कहीं वो स्किल में कमी है और हमको उस पे जाके फोकस करना है। फॉलो अप कितना मार्वलस चीज है और कितना इंपॉर्टेंट चीज है इस सिस्टम के लिए टू बिकम सक्सेसफुल अगेन। सो फॉलो अप इज अ आर्ट। आप उसको सीखना, क्लोजिंग करना इज अ आर्ट, गेटिंग पीपल स्टार्टेड। बहुत लोग ज्वाइन हो जाते हैं मगर इस बिजनेस में काम नहीं करते हैं। आपने अपने टीम में देखा होगा, हम लोग देखते हैं अपनी टीम में, हम ज्वाइनिंग 6-7 लोगों की मान लेकर आते हैं, उसमें से 2-3 लोग काम करना शुरू होते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ये आर्ट है कि हम उनके साथ किस तरीके का प्रोसेस यूज करें कि वो 5% से लीडरशिप की तरफ जाए। और बिलीव मी, अभी मैं आगे चल के यही चीज शेयर करूंगी कि मैं अपने 5% के साथ में कैसे काम करती हूँ और मैं उसको लीडरशिप की तरफ कैसे लेकर जाती हूँ। एंड देन 7th है प्रमोटिंग द इवेंट। ये स्किल है, इट इज अ आर्ट, इट इज अ हुनर जिसको मैं कहूंगी। ये 7 स्किल्स पे आपको मास्टरी करनी है। द डे आपने ये 7 स्किल पे मास्टरी कर ली, बिलीव मी, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप फेल हो जाएं ऐसा हो ही नहीं सकता है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस इज इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ में मैं बोलूंगी कि हमेशा याद रखिए कि जो आप
रोपते हैं, जो आप लगाते हैं, एक दिन वही बड़ा होता है फ्यूचर के अंदर। देखा है ना आपने, अगर हम गलती से भी चना जमीन के अंदर डल जाए तो उसमें से पौध निकल आती है। तो जो हम डालेंगे, अगर चना डाला है तो चने की पौध आएगी, अगर हमने फ्रूट का कुछ डाला है तो वो आएगा। आज हम जिस चीज पे इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए, वही चीज हमको आगे मिलती है। ऑलवेज रिमेम्बर इट। और कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है। आज अगर मुझे प्लान नहीं दिखाना आता, आज मुझे अगर प्रोडक्ट ठीक से बताना नहीं आता, आज मैं अगर कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो इट इज नॉट परमानेंट। इट इज नॉट परमानेंट। हम मैं इसको कुछ स्किल्स को सीखकर मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। सो ऑलवेज मोटिवेट योरसेल्फ। अपने आप को बोलिए हमेशा कि कोई चीज परमानेंट नहीं होती है, चेंज होती है। और आज जिस चीज पे मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, कल को वो मेरा भविष्य होगा। ये हमेशा होता है, आप सबने ये देखा हुआ है। डेफिनेटली मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि हमें छोड़ना नहीं है। नेवर नेवर एवर क्विट। वन मीटिंग आफ्टर अनदर मीटिंग जरूर करना है। मैं आपको पहली मीटिंग बताती हूँ अपनी। मुझे अच्छे से याद है, मेरी पहली मीटिंग में जब मुझे अपने आप इंडिविजुअल करनी पड़ी पूरी मीटिंग, उस मीटिंग के अंदर में छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे, 2-3 और लेडीज बैठी हुई थी, 1-2 जेंट्स बैठे हुए थे। और बिलीव मी, कोई ध्यान नहीं दे रहा था कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। बच्चे बस मुझे बड़े ध्यान से देख रहे थे। मुझे बहुत अजीब लगा ये चीज कि ऐसा कैसे हुआ, मतलब ऐसा क्यों हुआ। सो मतलब मुझे लगा कि बहुत लो फीलिंग आ रही थी, मुझे बहुत ज्यादा लो फीलिंग आने लग गई। एंड जब मेरे को लो फीलिंग आ रही थी तो मैंने अपने आप को यही कहा कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट मीटिंग इससे बढ़िया करूंगी, नेक्स्ट मीटिंग इससे अच्छा करूंगी। और बिलीव मी, उस मीटिंग से सिर्फ एक ज्वाइनिंग हुई थी। वो लेडी पार्लर वाली थी, मैं पिछली कंपनी की बात कर रही हूँ। वो पार्लर वाली जो लेडी थी, जो ब्यूटिशियन थी, उनसे मेरा एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना था। और वहां पर एमरल्ड एक पोजीशन होता था, मेरी वो एमरल्ड बनी थी फरीदाबाद की। सो मीटिंग आफ्टर मीटिंग, मीटिंग आफ्टर मीटिंग करना जरूरी है। एक मीटिंग खराब हुई, डजंट मैटर, उसके बाद आपने अगर बार बार मीटिंग करी, बार बार लोगों को प्लान दिखाया, वन डे यू विल बी अ वेरी वेरी गुड प्रेजेंटर। एंड आप अपनी अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से रख पाएंगे। बट पहले दिन अगर आपने ये सोच कर लिया कि पहली मीटिंग से कोई रिजल्ट नहीं आया, अब क्या करूं, पता नहीं ये बिजनेस होगा कि नहीं होगा, ये हो सकता है कुछ ही लोगों का हो, लकी लोगों का बिजनेस हो, ये सारी चीजें माइंड में नहीं लानी है। सो नेवर एवर क्विट। कभी भी आपको क्विट नहीं करना है, बिकॉज अगर आप क्विट कर देते हैं तो सब चांस खत्म हो गया आपकी कामयाबी का। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि जो ट्रू वर्क होता है वो अभी शुरू होता है। कल से शुरू करूंगी, परसों से मीटिंग शुरू करूंगी, परसों प्लान दिखाने जाऊंगी, या अभी मैं सीख लेती हूँ, पहले मैं पूरी परफेक्ट हो जाऊं, ये सारे स्टेटमेंट मुझे नहीं समझ में आते, क्योंकि ये सारे स्टेटमेंट आपको शुरुआत नहीं करने देंगे। और अगर आप शुरुआत नहीं कर रहे हैं तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, परफेक्शन की तरफ जा ही नहीं सकते। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप जो कुछ भी बोले, पर बोले जरूर, शुरुआत करें। शुरुआत पहला स्टेप है कामयाबी का। यहाँ पर सीख के नहीं, सब कुछ सीख करते करते सीखा जाता है। यहाँ पर ये नहीं कि पहले मैं परफेक्ट बन जाऊं फिर मैं करने जाऊं। सो 5% के अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है अगर वो अपने आप को लीडर मानता है, भले ही वो फिजिकली लीडर नहीं है। बट वी ऑलवेज, हमने अपने बारे में हमेशा हम सोचते थे कि यस, हम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, आई एम अ लीडर। अपने आप को बोलते थे यार टाइम का हेर फेर है, लेवल का हेर फेर है, बट हम लोग लीडर है और लीडर बन के दिखाएंगे। दिस इज द कॉन्फिडेंस जो हर एक व्यक्ति को अपने आप को देना चाहिए हमेशा। एंड मैं मानती हूँ कि हमको ना सुपर पावर सब, मतलब इट इज नॉट कि मैं किसी को सुपर पावर दे दूंगी। मेरे साथ जो 5% काम करते हैं, तो जो नई टीम आती है मेरे साथ में, मैं जितनी नॉलेजेबल हूँ, मैं जितनी मेरे अंदर स्किल है, एकदम एक दिन में मैं उसको नहीं दे सकती हूँ। वो धीरे धीरे, जैसे मैंने ग्रेजुअली इसको एक्सेप्ट किया था, ग्रेजुअली जैसे मैंने धीरे धीरे इसको सीखा है, उसी तरीके से उनको भी टाइम लगेगा। ये चीज मैं मेरे दिमाग में हमेशा रखती हूँ और धीरे धीरे उनको डेवलप होने का टाइम देती हूँ। डोंट डू हम लोग कई बार क्या होता है ना कि मीटिंग मेरा डाउनलाइन अच्छा नहीं करता है तो हम सोचते हैं चल हम ही कर देते हैं, कम से कम इसकी टीम बन जाएगी। बट नो, आई डोंट बिलीव इन दैट। मैं सोचती हूँ उसको थोड़ी सी मीटिंग में पार्ट देना चाहिए, उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट लीडरशिप। अगर लीडरशिप डेवलप नहीं कर पा रहे हैं तो वो जो मैं काम कर रही हूँ वो आफ्टर सर्टन टाइम वेस्ट जाएगा। वो ना उसके लिए भला हो पाएगा ना मेरे लिए भला हो पाएगा इस इंडस्ट्री के अंदर। सो हमको उसको मौका देना है, उसके लिए सारा काम नहीं करना है। ये बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात है। मिलेनियर माइंडसेट में उसका करती हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ जो
एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो मिलेनियल माइंडसेट कैरी करते हैं, वो लोग हमेशा इसी एटीट्यूड के साथ काम करते हैं कि हमको दूसरों को इस लायक बना देना है कि भैया मैं ना रहूं तो मेरा काम चले। सो ये माइंडसेट अपने आप को और अपने लोगों को ये देना है, सपोर्ट करना है उनको, डेफिनेटली जस्ट सपोर्ट देम, जस्ट काउंसलिंग उनको देनी है, बट ये नहीं कि पूरा का पूरा काम कर लेना है। एंड उनको उनका हीरो बनने दीजिए। आप हीरो हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे प्रेजेंटर हो सकते हैं, इस सिस्टम में आप मास्टर हो सकते हैं, बट आपके मास्टर होने से उनकी कामयाबी नहीं लिखी जा सकती। सो दे कैन बी देयर ओन हीरो, सिर्फ उनको मौका देना है, उनको सपोर्ट देना है, उनको समझाना है, उनको स्किल डेवलप करवानी है, उनका माइंडसेट डेवलप करवाना है। ये सपोर्ट हमको उनको लगातार देते रहना है, विच इज इंपॉर्टेंट। आई ऑलवेज लुक फॉर टीचेबल हार्ट। मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि जो इंसान सीख सकता है वही आगे जाके सक्सेसफुल हो सकता है। एंड सीखने वाला हार्ट मैं ढूंढती हूँ। कई लोग बोलते हैं ओ मैं तो सब जानती हूँ, मैं तो सब जानता हूँ। मैम मैंने तो पहले भी ये इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, मैं मार्केटिंग में महारत हासिल कर रखी है, ऐसे बहुत से लोग टकराते हैं। तो मैं हमेशा उनको बोलती हूँ यस यू आर द मास्टर ऑफ योर फील्ड, बट यू आर नॉट द मास्टर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, यू आर नॉट द मास्टर ऑफ वेस्टीज सिस्टम। सो आप अपने आप को जीरो करिए, और जब जीरो करेंगे तभी इस सिस्टम के अंदर मैं आपको कुछ सिखा पाऊंगी, या जो मैंने सीखा है कि इस सिस्टम में कामयाब होने के लिए जरूरी है सीखना, वो चीजें आपको सीखनी ही पड़ेंगी। देयर इज नो चॉइस फॉर दैट। सो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि वो व्यक्ति जो लर्नर है, वो व्यक्ति, क्योंकि मैं शुरू से बहुत सीखती हूँ। सम टाइम मैं देखती हूँ, मैं अभी मेरी एक डाउनलाइन है, स्टार डायरेक्टर है, कल वो अपनी टीम के लिए जूम पे एक छोटा सा सेशन कर रही थी, तो मुझे बोली मैम अपनी ब्लेसिंग दीजिए। तो मैंने बोला मुझे ना आईडी और पासवर्ड दो, क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ, मैं भी सीखना चाहती हूँ तुम क्या सिखा रही हो। बोली मैम मैं बोला मैनी नहीं होता, मुझे आप दो। और बोली नहीं आप इसे तो सीखा है। मैंने बोला नो, मैं सीखना चाहती हूँ। एंड बिलीव मी, उनकी इतनी सारी बातें, इतनी सारी लाइंस जो बिल्कुल नई और बिल्कुल मेरे दिल को टच कर गई, तो आई ऑलवेज ट्राई टू लर्न। मैंने उनको बाद में बोला मुझे तुम्हारी वो बात बहुत अच्छी लगी, कितनी प्रैक्टिकल है, कितनी अच्छी है। ये चीजें मैंने उनको जब बोली तो बोली मैम आपकी ये एबिलिटी बहुत अच्छी है। तो आई ऑलवेज लुक फॉर टीचेबल हार्ट, जो लोग हर वक्त लर्नर होते हैं, लेजेंड कभी भी। मैंने अभी अमिताभ बच्चन जी के बारे में कहीं पर छोटा सा आर्टिकल आया था, पढ़ रही थी। आज भी वो एक्टिंग के नए नए स्किल सीखते हैं, आज भी आज की एक्टिंग कैसे करनी है, आज क्या नया टेक्नोलॉजी आया है, वो अभी भी अपने आप को अपग्रेड करते हैं, जबकि वो लेजेंड है, उनकी हर एक चीज हमको पता है। बट ही ऑलवेज बिलीव्स कि मैं मेरे को लर्नर मोड में रखूं, मैं मेरे को सीखने के मोड में रखूं। और ये माना जाता है और ये सत्य है कि जब तक आप सीखते हैं तब तक आप जिंदा हैं, तब तक आप जिंदा है से मेरा मतलब है तब तक आप बिगर अचीवमेंट करते चले जाएंगे लाइफ के अंदर। जिस दिन सीखना बंद कर दिया उस दिन हमारा वही फुल स्टॉप हो जाता है कामयाबी का, जितना भी हमने लिया है डेफिनेटली। बट उस कामयाबी को सस्टेन करने के लिए, उस कामयाबी को लगातार अपने पास रखने के लिए भी बहुत जरूरी है कि हमको सीखना चाहिए हर वक्त में। सो आई ऑलवेज बिलीव, और मैं इसी तरीके से ढूंढती भी हूँ कि वो लोग हों जो लोग सीखे। और मेरा ऐसा मानना है कि एक स्टूडेंट में, मैं हमेशा देखने की कोशिश करती हूँ कि एक स्टूडेंट में 4 क्वालिटी बहुत जरूरी होती है, जो मैंने अपने अंदर देखी है, लीडर्स के अंदर देखी है। और अभी भी जितने लीडर्स अगर ज्वाइन करे होंगे अभी इसको, तो अपने अंदर अगर झांक के देखेंगे तो चारों क्वालिटी उनको जरूर मिलेगी अपने अंदर। एंड जो लोग नए हैं, जो लोग अभी डेवलपिंग है, जो लोग लीडरशिप की तरफ जा रहे हैं, मैं जरूर बोलूंगी अगर ये 4 क्वालिटी आपके अंदर नहीं दिखती तो प्लीज इसको अपने अंदर डालिए, क्योंकि ये आपको बड़ी सक्सेस की तरफ, इस बिजनेस का लेजेंड बनाने के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला आपको जो क्वालिटी अपने अंदर देखनी है, और बहुत 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 सुनी हुई बातें हैं ये। पहली चीज कि आपको टीचेबल बनना है, आपको एफर्ट करना है लाइक अ क्रो, एफर्ट लाइक अ क्रो। आपने बचपन में हम सब ने कहानी सुनी हुई है कौवे की। एक कौवा प्यासा होता है, उसको एक घड़े में पानी दिखता है, पर पानी के तले में पानी होता है तो वो पी नहीं सकता। उसको आइडिया आता है कि भाई इसमें कंकड़ डाला जाएगा तो पानी ऊपर आ जाएगा, जब पानी ऊपर आएगा तो मैं पी लूंगा। तो हमको पोयम में सुनाया गया था, एक कौवा प्यासा था, घड़े में थोड़ा पानी था, पानी में डाला कंकड़, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। सो ये कहानी खत्म नहीं हुई है, ये कहानी का जो पहले उद्देश्य था कि बच्चों को सिखाया जाए, वही चीज हमें हमेशा सीखनी चाहिए कि एफर्ट जो है ना वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, कौवे के जैसा हमको हार्डवर्क आना चाहिए, और अथक प्रयास करते रहना चाहिए। बहुत जरूरी है, पेशेंस के साथ में प्रयास करना जरूरी है, लगातार करना जरूरी है, और हार्डवर्क के लिए तैयार रखना है। अगर हमारी ये तीनों क्वालिटी हमारे अंदर है,
हम हमेशा स्टूडेंट बने रहेंगे, और स्टूडेंट बने रहेंगे तो टू बिकम सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम, ये पहला क्वालिटी है जो आपको लर्नर बनना पड़ेगा। सेकंड जो मुझे लगता है एक विद्यार्थी में, एक स्टूडेंट में, एक लर्नर में क्वालिटी होनी चाहिए जो जो बहुत मुझे अपील करती है, दैट यू शुड बी फोकस्ड लाइक अ क्रेन। क्रेन क्या होता है? बगुला। अगर आप बगुले की तरह से अच्छे तरीके से फोकस्ड है तो आप जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे। बगुला क्या करता है? बगुले को कभी आपने गौर दिया हो या कभी आप देखिएगा गूगल पे, यूट्यूब पे, डिस्कवरी पे, कहीं पर भी, बगुला हमेशा पानी में अपना जब शिकार करता है, उसकी इतनी बड़ी बड़ी चोंच होती है, जब वो अपना शिकार कर रहा होता है उस टाइम छोटी छोटी मछलियां उसके आसपास घूम रही होती हैं। जब वो छोटी छोटी मछलियां उसके आसपास घूम रही होती हैं तो उन मछलियों को कभी शिकार नहीं करता, वो उनको फिरने देता है अपने पैरों के आसपास, गोल 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 वो घूमती हैं, कंफर्टेबल होती हैं, बगुला उन्हें कोई नहीं छेड़ता। जबकि बगुले का आहार जो है वो फिश होती है, बट वो नहीं छेड़ता है। क्यों? क्योंकि जब वो छोटी मछलियां कंफर्टेबल हो जाती हैं तो जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं उनको लगता है वहां खतरा नहीं है। जब खतरा नहीं है सो उस टाइम में क्या होता है कि बड़ी मछलियां आनी शुरू हो जाती हैं। बड़ी मछलियां जब आती हैं तो बगुला उन्हें पकड़ लेता है और अपना भोजन बना लेता है। ऐसी लाइफ में हो सकता है बहुत से चैलेंजेस हो, अभी आप सबके पास आ रहे हो, हम लोगों के पास भी आते हैं। हो सकता है फाइनेंशियल चैलेंजेस हो सकता है फिजिकल चैलेंज हो सकता है कोई और तरीके का चैलेंज हो, सोशल चैलेंज हो, कोई भी चैलेंज आ रहा हो, उन चैलेंजेस को इग्नोर करना है और अल्टीमेटली अपने को ये देखना है कि जाना क्या है, पाना क्या है। अगर हम उस चीज पे फोकस रहते हैं, ये छोटे छोटे चैलेंजेस को हम इग्नोर करना सीख लेते हैं, तो लाइफ में बड़ी चीजें हमारे पास आती हैं। अगर हम इन छोटी छोटी चीजों में फंस जाते हैं, मेरे घर में सपोर्ट नहीं करते हैं, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास तो हुनर नहीं है, मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, मेरे पास ये नहीं, वो नहीं, फलाना, ये वो इतने सारे जब हम अपने आप को चैलेंजेस देते हैं ना, जिसको हम इग्नोर मार सकते हैं कुछ चीजें सीखकर, उन्हीं में हम फंस जाते हैं और हमें बड़ी चीज नहीं मिलती है। तो जितने भी लोग यहाँ इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब हुए हैं, वो लोगों ने हमेशा बड़ी चीज पे फोकस करा है, छोटी को इग्नोर मारा है, छोटे चैलेंजेस को इग्नोर मारा है। और हमेशा एक चीज है, जिस चीज पे आप ज्यादा फोकस करोगे वो चीज ज्यादा हो जाती है और बाकी आसपास की चीजें छोटी होने लग जाती है। तो सेकंड क्वालिटी जो हम सब में होनी चाहिए, दैट वी शुड बी फोकस्ड लाइक अ क्रेन। थर्ड क्वालिटी होनी चाहिए, वी शुड स्लीप लाइक अ डॉग। मेरे घर में 2 पेट है, दो डॉग्स हैं, और जब वो सोते हैं तो जब मैं उनको देखती हूँ तो उनकी बड़ी छोटी छोटी आंखें खुली रहती हैं, और जब वो खुली रहती है तो मुझे लगता है सो भी रहे हैं कि नहीं। और बिलीव मी, जब भी मान लीजिए बीच में मुझे उठना है, मैं जैसे अपना रखती हूँ पैर जमीन पे, वो एकदम उठ के अलर्ट हो जाते हैं। सो हमें ये जो जानवर है ये सिखाते हैं कि आप चाहे कुछ भी कर रहे हो मगर अलर्ट रहिए कि आपको उस सिचुएशन में क्या करना है। मान लीजिए कोरोना आया, अभी बहुत किसी को नहीं पता था इस तरीके का वायरस आ गया और हम सब लॉकडाउन हो जाएंगे, मेरे ख्याल से हम में से किसी ने नहीं सोचा था ये बात। मगर अब जब ये आ गया है तो सभी लीडर्स ने अपना, क्योंकि लीडर्स अलर्ट रहते हैं, लीडर्स में ये क्वालिटी होती है, और इस तरीके के सिचुएशन में वो रास्ता ढूंढते हैं। सबने जूम, सबने वेबिनार, सबने वीडियो कॉल, इन सब तरीकों को, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, ऑनलाइन बिजनेस करना शुरू कर दिया, और इंस्टाग्राम, फेसबुक को और ज्यादा यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। ये किस चीज का रिजल्ट है कि वो अलर्ट रहते हैं, वो लोग देखते हैं कि अभी ये सिचुएशन आ गई, अब मुझे क्या करना है। और प्लीज किसी में अगर ये नहीं है, कोई ये कहता है, बहुत सारे लोग, 1-2 लोगों ने मुझे मैसेज भेजा, मैम लव यू, पता नहीं अब हम मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, आई रिस्पेक्ट देयर इमोशन, बट वो लोग हैं जो लोग अलर्ट नहीं होते, जो लोगों को लगता है ओहो अब ये हो गया, अब तो सब दुनिया ही खत्म हो गई, कोरोना ना हो गया जैसे पूरी दुनिया का अंत हो गया। सो इस तरीके की क्वालिटी को नहीं रखना है, हमें ऐसा रखना है जैसे स्लीप लाइक अ डॉग, वी शुड बी ऑलवेज अलर्ट लाइक अ डॉग। एंड फोर्थ क्वालिटी जो एक स्टूडेंट में, एक लर्नर में होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि वी शुड बी ऑलवेज ऑलवेज अल्पाहारी। अल्पाहारी का क्या मतलब है? कम खाना, कम खाना। जैसे मैं योगा करती हूँ और आयुर्वेदा में जैसे मैं बिलोंग करती हूँ, सो हमेशा उसमें एक ही बात पढ़ाई जाती है बार बार कि जितना आप कम और सही खाओगे उतना आप स्वस्थ रहोगे। जितना आप कम और सही खाओगे आप उतना स्वस्थ रहोगे। स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। सिमिलरली अगर हम अपने सेंसेस को, हमारे आंख, मुंह, नाक, सुनना और समझना, ये जो सेंसेस है, हमारे 5 सेंसेस है, अगर हम इसको उतना ही भोजन देते हैं जितनी इसकी जरूरत है, यानी पॉजिटिव,
विचार देते हैं और कम देते हैं, कम विचार और पॉजिटिव विचार, वो हमारे संस्कार बनाते हैं, वो हमारे अंदर के विचार बनाते हैं। और आप सबको पता है जैसे हमारे संस्कार होते हैं, जैसे ही हमारे वाइब्रेशंस निकलती हैं, जो हमारे संस्कार है वैसी हमारी वाइब्रेशंस है, जैसी हमारी वाइब्रेशन है वैसी हमारी दुनिया बाहर की तरफ बनती है। सो ऑलवेज अल्पाहारी रहिए, चाहे वो शरीर है चाहे वो दिमाग है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, मेरी मदर की बात करती हूँ मैं, मेरी मदर से बात हो रही थी तो वो ये कह रही थी, अरे न्यूयॉर्क में तो 2.5 लाख लोग हो गए जो मर गए हैं। और मेरी सिस्टर रहती है न्यू जर्सी में, तो वो इतनी परेशान हो रखी थी इस चीज से। तो मैंने कहा मम्मी क्यों सुन रही हो ये सब, और जहां वो रहती है वहां वो ठीक है, उनकी खबर ले लो, बट जो हो रहा है आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकती है ना। तो बोली नहीं, ये समाचार में आ रहा है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तेरा नोएडा रेड अलर्ट पर चला गया। अब ये अति का सुनने का रिजल्ट है कि वो हमेशा नेगेटिव ही सोचेंगी, खुद भी परेशान रहेंगी, और भी जिससे बात करेंगी वहां भी माहौल परेशानी का रहेगा। सो व्हाट आई मीन टू से, अगर हम भी जानते हैं कि हमारा एरिया सेंसिटिव है या कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मगर बहुत ज्यादा अगर हम प्रॉब्लम 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 न्यूज सुनते हैं, उस टाइम में हमारा जो ये है, ये हमारे जो आहार हम दिमाग को दे रहे हैं, नेगेटिव आहार देंगे तो नेगेटिव वो बाहर निकालेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, न्यूज हम भी देखते हैं 5 मिनट के लिए, बट उससे ज्यादा न्यूज नहीं देखते। हमारा मेजर सोर्स होता है, या मेजर जो हम सोचते हैं कि व्हाट वी कैन डू फॉर द सोसाइटी। हमारे यहाँ 10-15 डॉग होते हैं, मैं और मेरी डॉटर जाके उनको खिला के आती है, हम क्या अच्छा क्या कर सकते हैं। हमारे यहाँ लेबर आती है, उनके हमारी सोसाइटी ने कंट्रीब्यूट एवरी डे का 500-300 पैक्स बना के रखते हैं, हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं अच्छा, उस पर अगर हम फोकस करेंगे तो हमारा भी हार्ट और हमारा शरीर और दिमाग स्वस्थ रहेगा, और लोगों को भी उसी से ही फायदा होगा, नेगेटिव सुनने से फायदा नहीं होगा। तो वी शुड बी अल्पाहारी ऑलवेज। ये 4 क्वालिटी अगर गौर करेंगे आप लोग तो होनी चाहिए कायदे से, और ये होता है तो हम हर सिचुएशन में अपने आप को निकाल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आखिरी के 15-20 मिनट को लेके चलते हैं। मुझसे बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, इससे पहले बहुत वेबिनार्स जो मैंने किए उसमें एक क्वेश्चन आया था, इसीलिए मैंने ये प्रिपेयर भी किया है। मैम आप क्या करते हो, आप नए बंदे को जब ज्वाइन कराते हो तो आप क्या करते हो, या सिद्धार्थ सर क्या करते हैं? सो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो मैं बहुत बेस लेवल पे काम करती हूँ। मैं नए बंदे के साथ मैं ज्यादा काम करती हूँ, और जब वो बड़े बच्चे बन जाते हैं तो सिद्धार्थ जी के पास चले जाते हैं। सो मैं बेसिक लेवल पे जब काम करती हूँ तो उसकी मैं बात बताती हूँ आपको, यानी 5% से मैं लीडरशिप की तरफ या डायरेक्टर स्टार इनकी तरफ कैसे लेकर जाती हूँ। ये एक प्रोसेस है, मैंने इसको बड़ा कनेक्ट किया अपनी जिंदगी के साथ में, अपनी लाइफ, हम सबकी लाइफ के साथ में नेटवर्क मार्केटिंग बहुत इजीली कनेक्ट हो जाता है अगर हम गौर करें। मैंने इसको बीइंग अ लेडी, मैंने इसको 4 प्रोसेस में डिवाइड कर दिया, और वो 4 प्रोसेस है हमारी जिंदगी के। पहला प्रोसेस जो है, पहला जिसको मैं बोलती हूँ जब कोई हमारे साथ इस सिस्टम में आता है, मैं उसको बोलती हूँ वो हमारा न्यूबॉर्न बेबी फेस है। जहां पर जैसे हमारे घर में जब बच्चा आता है, जब हम सब की लाइफ में या हमारे आसपास जो बैचलर होंगे उनके घर में उन्होंने जरूर एक्सपीरियंस किया होगा, जब नया बच्चा हमारे घर में आता है हम उसकी कितनी केयर करते हैं। हम उसके दूध पीने से लेकर हर घंटे में उसका ध्यान देते हैं, वो क्या कर रहा है, उसकी डायपर चेंज कर रहे हैं, वो रोता है तो उसको क्या जरूरत है, उसको और क्या हमने प्रोटेक्ट करना है, कितनी चीजों का हम ध्यान देते हैं। ऐसे ही जब 5% जब नया व्यक्ति मेरे साथ में आता है, मैं उसके साथ में उसी भाव के साथ में, उसी वाइब्रेशन के साथ में काम करती हूँ। मैं उसको सबसे पहले माइंडसेट सिखाती हूँ, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। माइंडसेट एक ऐसी चीज है कि हम बच्चे को डेवलप कर रहे हैं आगे आने वाली चीजों के लिए। तो मैं उसका वाई क्लियर करती हूँ, उसको स्किल्स सिखाने की कोशिश करती हूँ, उसका साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करती हूँ, उसके साथ में हर एक स्टेप पे चलती हूँ। और बिलीव मी, जैसे कोई मेरे साथ ज्वाइन होता है, मैं अगर बोले मैम कल परसों में मैं मीटिंग सेट कर लूं, तो मैं बोलती हूँ शट अप, कोई मीटिंग नहीं होगी। कम से कम 2 से 3 दिन आप मेरे कहने पे पढ़ाई करेंगे, मेरे कहने पे इस इंडस्ट्री को समझेंगे और अपना विजन बनाएंगे कि आपको चाहिए क्या यहाँ से। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम नए बच्चे को लाते ही हम नहीं बोलते भाई दूध पी ले अपने आप ही, बॉटल ये रखी हुई है ले ले अपने आप ही, ऐसा नहीं करते हम लोग उसको बहुत केयर और प्यार के साथ में उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो न्यू बॉर्न बेबी फेस में न्यू ज्वाइनर्स होती हूँ। बहुत सारे लोग जो मुझे मेरी टीम में फोन करते हैं, मैम मैंने 4 ज्वाइनिंग करा ली, मैंने 3 ज्वाइनिंग करा ली, तो मैं बोलती हूँ अभी बच्चा आया, आपको उसको देखभाल करनी है, अब जिम्मेदारी ज्यादा हो गई है, तो ज्वाइन कराना इज नॉट अ बिग डील, बट उसके बाद के प्रोसेस इज अ वेरी बिग डील। तो हमको उसको ध्यान रखना है। दूसरा प्रोसेस आता है जब बच्चा चलना शुरू करता है।
हम सब इस फेज से गुजरे हैं, हमारे घर में बच्चे हैं, हम उनको बड़े प्यार से उंगली पकड़ के चलाते हैं, हम उनको गिरते हैं तो संभालते हैं, या हम उनको कभी बाई चांस गिर के रोने लग जाते तो उनको पुचकारते भी हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, दोबारा से चलो, दोबारा से रहो। ऐसा नहीं करते ना कि चल अब तो 2 कदम चलना शुरू हो गया, अब तो जा, धक्का मार देते हैं, ऐसा नहीं करते हैं हम लोग। सेम तरीके से मैं अपने जो इंसान 5% से 17 पे या आपका 20% पे पहुंचता है, धीरे धीरे जो प्रोसेस होता है हमारा, उसमें जब कहीं पर भी इसमें आई मीन 5 to 20% के बीच में कहीं भी होता है जहां पर वो शुरू करता है अपनी मीटिंग दिखाना, वहां पे वो मैं उस फेज को बोलती हूँ टूडलर फेज। जब वो मार्केट में जाना शुरू करता है उस टाइम में मैं उसको बहुत सारी काउंसलिंग, बहुत सारी चीजें सिखाती हूँ। खासकर इस फेज में मैं उसको स्किल सिखाने पे बहुत मदद करती हूँ। उसकी इनवाइटिंग स्किल्स को मैं बहुत अच्छा करती हूँ, उसकी प्रैक्टिस करवाती हूँ, 3-वे कॉलिंग सिखाती हूँ, प्रेजेंटेशन स्किल अपने सामने खड़ा करके उसको बोलती हूँ मेरे को प्रेजेंटेशन दिखाओ। देन उसको मैं सिखाती हूँ कि किस तरीके से नेगेटिव प्रूफिंग करती हूँ उसकी, कि अगर आप जाते हो आपको ना सुनने को मिलती है तो आप कैसे उस चीज को लेना चाहिए, आपको हेल्दी वे में लेना चाहिए। और ये सारी चीजें जब मैं उनको सिखाती हूँ, जब वो काम करने जाती है तो मैं उनका साथ भी देती हूँ। जैसे यहाँ पे बच्चा चलना शुरू होता है तो हम उसकी उंगली पकड़ते हैं, यहाँ पर वो जब अपनी मीटिंग करता है, पहली मीटिंग दूसरी मीटिंग, मैं उसमें आधा करती हूँ, आधा उनको बोलती हूँ, उनको प्रोडक्ट दे देती हूँ, समटाइम प्लान दे देती हूँ, समटाइम एश्योर के प्रोडक्ट दे देती हूँ, जो हमारी प्रेजेंटेशन में जो भी हमारे पार्ट्स होते हैं। सो दिस इज लाइक टूडलर फेज। तो मैं उसी तरीके से उनको कैरी करने की कोशिश करती हूँ। डेफिनेटली इससे बहुत मदद मिलती है उनको, एंड दे फील कॉन्फिडेंट। धीरे धीरे जब वो चलना अपने हाथों बिना सहारे के चलना शुरू कर देते हैं आफ्टर सर्टेन टाइम, एंड उसके बाद आता है एक डिफरेंट फेज जो हम सबके जितने भी हम लोग बच्चे से थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं टीनेज फेज। टीनेज फेज क्या होता है? टीनेज फेज होता है जैसे अभी मेरी डॉटर ना वो बच्ची है और ना ही वो बहुत बड़ी हो गई है, बट मेरा उसका बहुत टक 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 होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उनके अपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मेरा अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, दोनों के अपने अपने विचार है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जब हम दो विचार आपस में आएंगे तो डेफिनेटली अगर मैं अड़ी रहूंगी, वो अड़ी रहेंगी, तो हमारा कहीं भी म्यूचुअल कुछ नहीं हो सकता। तो इस चीज को मैं हमेशा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती हूँ कि हम कहीं ना कहीं एक जगह पे आए। जैसे मान लीजिए उनको कोई चीज, ड्रेस मान लेते हैं, कोई ड्रेस उनको पसंद है जो मुझे नहीं आ रही है पसंद, तो मैं उनको बोलती हूँ भाई इसके साथ ये कर लो और फिर आप पहन लो। तो कहीं ना कहीं वो आगे आती है, मैं आगे आती हूँ, और कहीं म्यूचुअल जाकर हम दोनों एक दूसरे के साथ सहमत होते हैं। सिमिलरली जब हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो वो 5% हमारे साथ में जो आया था, हमारा न्यू बॉर्न बेबी, जब वो डायरेक्टर बनता है, सिल्वर बनता है, स्टार बनता है, या हमारे क्राउन तक की स्टेज में तो अभी नहीं गया है, बट उससे पहले वाला स्टेज की मैं बात कर रही हूँ, उस टाइम में उन लोगों की भी अपनी ओपिनियन आ जाता है। कई बारी अपलाइन डाउनलाइन में थोड़ा टसर सा हो जाता है कि हमारी अपलाइन बोलती है बात नहीं सुनती है, ये काम नहीं करते हमारे हिसाब से, ये वो। सो एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि हम लोग बॉस नहीं है यहाँ पर, वी आर हियर टू help other people. Network marketing is all about support. It's all about supporting other people. And definitely अगर वो व्यक्ति नहीं सुन रहा है, कई बार हमारा बच्चा भी नहीं सुनता है, तो हमें लगता है ठीक है अपना एक्सपीरियंस ले लो, उसके बाद जब समझ में आएगी तो आएगी, जब समझना होगा। बट यहाँ पर भी हम उसी तरीके से, बट उसके बावजूद भी हम बच्चे के साथ पीछे सपोर्ट में रहते हैं कि कभी इनको जरूरत है तो हम वहां पर हैं। सिमिलरली अगर वही भाव के साथ में, वही फीलिंग के साथ में, अगर हम ऐसा कोई हमारा लीडर है या सो कॉल्ड लीडर है, लीडर अभी नहीं हुआ है वो, बट मानता है अपने आप को लीडर, अपनी मीटिंग करता है, अपना मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है, हमें वहां पर मिलकर उनके साथ में काम करना है और अच्छे से एक दूसरे को सपोर्ट करना है। जहां पे उनको जरूरत है उनको समझाना है, काउंसलिंग देनी है। मैं इस स्टेज में ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मीटिंग आती है, प्रोडक्ट आता है, इवेंट ऑर्गेनाइज खुद का करते हैं, तो मैं यहाँ पर मैक्सिमम रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग करती हूँ और उनकी काउंसलिंग करती हूँ, उनको अपर विजन दिखाती हूँ। बहुत सारी ऐसी चीजें जो एक एडल्ट के टाइप की मैं उनके साथ में शेयर करती हूँ, लाइक कि मेच्योर्ड बातें जो हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। एंड उसके बाद आता है, इसके बाद हमारा जो फेस आता है वो आता है एडल्ट फेस। एडल्ट फेस वो है जहां पर बच्चे को भी जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो उस समय माँ बाप बहुत ज्यादा हमारे साथ इंटरफेयर नहीं करते हैं। आपने देखा होगा, हमारी शादी हो गई, हमारे अपना परिवार हो गया, तो माँ बाप हमारे में बहुत, अब उनको पता है कि हम अच्छे तरीके से अपनी फैमिली रन कर सकते हैं। जो उन्होंने संस्कार दिए हमें, जो उन्होंने हमारे को बचपन से लेकर अब तक पाला है,
जो चीजें हमें सिखाई है हम उसी हिसाब से काम करेंगे, उनको ये कॉन्फिडेंस होता है। और यही रीजन है कि वो हमारी राय जरूर देते हैं, पर बहुत इंटरफेयर नहीं करते हैं कभी भी। सो अगर मैं बात करूं इस स्टेज में, तो हमारे क्राउन्स एंड अबव जितने भी लोग हैं, जितने भी लीडर्स बन जाते हैं, उस सिचुएशन में हम, वो लोग अपना इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, हमें कॉल करते हैं, हम लोग जाते हैं वहां पर, उनको कोऑपरेट करते हैं, उनको ट्रेनिंग्स चाहिए होती हैं वो हम देते हैं, उनको कहीं पर भी हमारा इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है हम वो देते हैं। सो इट इज जस्ट लाइक कि एडल्ट वाला फेज जहां पर हम सपोर्ट है, हम हैं, हमेशा रहेंगे, ये उनको फील देना कि आई एम ऑलवेज विथ यू, बस आपको जब मेरी जरूरत है आप बताइए, बाकी यू आर फ्री, यू कैन डू बाय योर वेन वे, बिकॉज यू नो नाउ द सिस्टम, इस इंडस्ट्री को जानते हो आप समझ गए हो कैसे काम करना है, एंड उसके अंदर जो हम चाहते थे गुण वो सब आ चुके हैं। तो अगर हम इस 4 फेज से 5% को लीडरशिप की तरफ ले जाते हैं, तो आई बिलीव कि बहुत हद तक हम कामयाबी होते हैं, और मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है जब हम बहुत प्यार से इस चीजों को हैंडल करते हैं। एंड करके देखिएगा, मैं हमेशा बोलती हूँ कोई चीज जब तक आप करेंगे नहीं, जब तक उसको प्रैक्टिकल कहीं अप्लाई नहीं करेंगे, तो मेरा कहना तो मेरा एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है जरूर बताइएगा। सो विद दिस मैं हमेशा कहूंगी कि अगर कोई क्वेश्चन है तरुण जी, या कोई कुछ पूछना चाहता है तो डेफिनेटली पूछ सकता है। एंड ऑलवेज रिमेम्बर, वी आर नॉट द बॉस, वी आर हियर टू बी अ लीडर। हम लोग यहाँ लीडर बनने के लिए आए, और लीडर हमेशा सबको साथ लेके चलता है, बॉसिज्म नहीं करता है। सो ये चारों फेस याद रखना, जब भी कुछ किटपट होती है तो चारों फेसों को रिमेम्बर करना कि अरे कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, जहाँ पे इम्प्रूव किया जा सकता है। सो दिस इज द 4 फेस विच यू कैन यूज इन योर बिजनेस। आई होप आपके काम आया होगा जितने भी मैंने बातें बताई हैं, और थोड़ी ही बताती हूँ क्योंकि थोड़ी चीजें अप्लाई कीजिए, रिजल्ट ऑटोमेटिक